हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says prove that the curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Divide that area of the square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4 and y is equal to 0 into 3 equal parts. तो हमें यहाँ पर करना है, ये तो जो कर्व है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, जो स्क्वायर आएगा उसके एरिया को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ये हमें प्रूव करना है. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स. इसको हम यूज़ करेंगे. और सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स. ये क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी. हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट दो कर्व गिवन है हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज, अगर हम इसको लेट कर लें इक्वेशन 1, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ से हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू, या इक्वेशन 2 से हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे. सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों कर्व का हम. सो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, इसका तो होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4x आ जाएगा. इक्वेशन 2 से y की वैल्यू हमने निकाल के 1 के अंदर पुट कर दी है. तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, x टू दी पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा. तो यहाँ से x टू दी पावर 4 माइनस का 64x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x क्यूब माइनस का 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा. और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x का इक्वल 64 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4. जब x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर अगर हम 4 पुट करें तो 4 4 16, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0,0 और 4,4. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लिख लेंगे यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे, 0,0 और क्या है 4,4. अब इन दोनों कर्व को हम ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हमारे, लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है. सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमारे पास ये ऐसा कर्व आ जाएगा. और फिर नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कुछ इस टाइप से हमारा ये कर्व आ जाएगा. ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. यहाँ पर हम स्क्वायर को बना लेंगे, ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा. यही पॉइंट है हमारा 4,4. और ये जो कर्व है, ये कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कर्व है. और ये जो कर्व है ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का कर्व है. तो यहाँ पर 3 पार्ट बने. फर्स्ट पार्ट ये रहा हमारा, सेकेंड पार्ट ये रहा, और ये रहा हमारा थर्ड पार्ट. ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 0, और ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट हमारा 4,4 है, ये पॉइंट 0,4 है, ये पॉइंट हमारा क्या है 4,0 है. तो 3 पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया. अगर हम इसको लेट सपोज इसको हम ले लें, दिस इज O, इसको हम ले लें A, इसको हम क्या ले लें B, और इसको हम क्या ले लें C. तो सबसे पहले तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर OABC. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड से कितनी है 4 4 की है, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट्स, 16 स्क्वायर यूनिट्स. अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, इस पार्ट का एरिया. तो ये जो कर्व है हमारा, ये वाला कर्व कौन सा है, ये कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का. तो ये नीचे का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये इसकी जो रेंज है एक्स की हमारे पास 0 से 4 जा रही है. तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, इसका एरिया हमारा कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट 0 to 4 y इंटू डी एक्स. और ये कौन सा कर्व यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये वाला कर्व, इसके नीचे का एरिया, ये एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये कौन सा कर्व है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y.
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4, और लिमिट हमारे पास x की 0 to 4 ही है। सो 0 to 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में dx। सो ये कितना जाएगा, 1/4 हमारा बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का कितना जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, और लिमिट हमारी 0 to 4। सो ये कितना जाएगा, 4 का क्यूब 64, 4 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, तो 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ टोटल स्क्वायर के एरिया में से हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना है, सो एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास 16 है, माइनस एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ये वाला कंबाइन एरिया। तो ये हमारा टोटल एरिया कितना जाएगा, ये वाला एरिया, ये किसके कर्व के नीचे आ रहा है, टोटल एरिया ये वाला, इस कर्व के, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और x की लिमिट हमारे पास 0 to 4 है। सो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 4 y इंटू डी एक्स, और इसके लिए हमारा जो कर्व, ये टोटल एरिया हमारे पास निकल जाएगा सेकंड एंड थर्ड पार्ट का, इस कर्व से। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है हमारा टोटल एरिया, सेकंड एंड थर्ड दोनों का कंबाइन एरिया आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 to 4, और y इंटू डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव ही लेंगे, इंटू में डी एक्स। तो 16 माइनस का 4 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 2 बार आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, x टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट हमारे पास 0 to 4 चली जाएगी। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 की पावर यहाँ पर कितना आएगा, 4 की पावर 3/2, और अपॉन में कितना है 3/2। सो 4 की पावर 3/2, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टू जा 4, तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, और अपॉन में 3। तो 16 माइनस के 32 अपॉन में 3, 32 अपॉन 3, ये 3 हमारा 32 अपॉन 3। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 अपॉन 3 आ जाएगी स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा किसका है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट किसका फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ये हमारा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, अगर टोटल स्क्वायर के एरिया में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, और माइनस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 16 माइनस के 16 अपॉन 3, और माइनस का 16 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 32 अपॉन 3। तो ये भी कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे कर्व हैं वो डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर को इंटू 3 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज द टू कर्व divide the square into 3 इक्वल पार्ट्स। इन तीनों पार्ट्स के एरिया हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो कर्व है स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।